ये आपने नोटिस किया है, कुछ घर बहुत छोटे होते हुए भी इतने साफ, शानदार और प्रीमियम फील देते हैं कि अंदर जाते ही मन खुश हो जाता है। और वही कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ स्पेस ठीक ठाक होने के बाद भी हर तरफ क्लटर, सामान और हैवीनेस महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ बड़ा घर ही ब्यूटीफुल और लग्जरियस लग सकता है? बिल्कुल नहीं। सच कहें तो घर का फील उसके साइज से कम, उसमें मौजूद स्पेस और क्लियरनेस और ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा होता है। अगर आपका घर छोटा है, 1 BHK हैं, 2 BHK फ्लैट हैं या लिमिटेड स्पेस अपार्टमेंट है, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो क्योंकि छोटे घर तो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कोजी फीलिंग, इजी मेंटेनेंस और पीसफुल एक्सपोजर। लेकिन प्रॉब्लम जब शुरू होती है, जब धीरे धीरे घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान जमा होने लगता है। कभी काम आ जाएगा, कभी फेंकने का मन नहीं करता अपन का, अभी रख देते हैं और देखते ही देखते घम कर घर कम और स्टोरेज ज़्यादा लगने लगता है। फिर चाहे क्लीनिंग करो या नई सजावट करो या एक्सपेंसिव चीज़ें ले आओ, घर फिर भी खुला और प्रीमियम फील नहीं करता। छोटे घर की सबसे बड़ी लग्जरी एक्सपेंसिव फर्नीचर्स नहीं होती, बल्कि होती है ओपन स्पेस और क्लीन फीलिंग। जब घर खुला और हल्का और ऑर्गेनाइज्ड फील करता है ना, तो छोटा स्पेस भी बहुत क्लासी और पीसफुल लगने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ें, हैबिट्स और स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स जो छोटे घर को इंस्टेंटली ज़्यादा ऑर्गेनाइज, स्पेसिस, रिच और प्रीमियम फील दे सकती हैं। और बिलीव मी, इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हटाने या बदलने के बाद आपका घर बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए ही बहुत अलग फील होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर छोटे घरों में सबसे जल्दी क्लटर होने वाली कोई जगह है तो वो है किचन। और किचन में भी सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है एक्स्ट्रा प्लास्टिक कंटेनर्स की। धीरे धीरे घर में इतने कंटेनर्स जमा हो जाते हैं कि कभी किसी का लिड मिसिंग होता है, कभी किसी बॉक्स क्रैक्ट हो जाते हैं, कभी शेप्स और साइजेस इतने अलग होते हैं जो कैबिनेट्स पे क्लोज भी नहीं होते। फिर किचन सेल्फ हमेशा भरी भरी और मैसी दिखने लगती है। जब कैबिनेट्स खोलते ही प्लास्टिक बॉक्सेस गिरने लगे तो पूरा किचन स्ट्रेसफुल महसूस होने लगता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा कंटेनर्स मतलब ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सच इसका उल्टा होता है। बहुत ज़्यादा रैंडम कंटेनर्स किचन को विजुअली क्लेटेड बना देते हैं। डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, ओल्ड बॉक्सेस, बिना लिड्स वाले कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें किचन को साफ और प्रीमियम फील नहीं होने देती। इसीलिए समय समय पर कंटेनर्स डीक्लिटर करना बहुत ज़रूरी है। जो कंटेनर्स यूज़ में नहीं है, जिनके लिड्स मिसिंग है, जो या बहुत पुराने या डैमेज हो चुके हैं, उन्हें बाहर कर दीजिए। और कोशिश कीजिए लेकिन कम और मैचिंग कंटेनर्स रखें। सेम स्टाइल, सेम कलर कंटेनर्स किचन को इंस्टेंटली ज़्यादा नीट, ऑर्गेनाइज और एलिगेंट फील कराती हैं। ऊपर से स्टोरेज मैनेज करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि छोटे किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ज़्यादा सामान नहीं बल्कि स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और बिलीव मी, जब कैबिनेट्स हाफ एम्प्टी व्यवस्थित फील करती है ना, तो पूरा किचन ज़्यादा साफ, स्पेसेस और प्रीमियम लगने लगता है। अगर छोटे घरों में सबसे ज़्यादा कॉमन डेकोरेशन मिस्टेक की बात करें तो वो है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा फर्नीचर चुन लेना। बहुत बड़ा सोफ़ा, हैवी सेंटर टेबल, ओवरसाइज डाइनिंग सेट या ज़रूरत से ज़्यादा फर्नीचर पीसेस शुरुआत में शायद अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे घरों में यही चीज़ें धीरे धीरे पूरा स्पेस खा जाती हैं। फिर घर में वॉकिंग स्पेस कम हो जाती हैं, रूम भरे भरे लगते हैं और घर खुला फील करने की वजह कंजेस्टेड फील होने लगता है। जब घर में फ्रीली मूव करने की जगह ना हो तो कितना भी एक्सपेंसिव फर्नीचर क्यों ना हो, स्पेस कंफर्टेबल नहीं लगता। इसीलिए छोटे घरों में हमेशा कॉम्पैक्ट और परफेक्ट फर्नीचर ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा फर्नीचर जो स्पेस बचाए, हल्का लगे और रूम को विजिबली ओपन रखे, जैसे स्लिम सोफेज, स्टोरेज वाले बेड्स, फोल्डेबल फर्नीचर, मेश टेबल या लाइट वेट डिज़ाइंस। ये सारी चीज़ें छोटे घर को ज़्यादा एरी ऑर्गेनाइज फील कराती हैं। और बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, छोटे घर में लग्जरी का मतलब ज़्यादा फर्नीचर नहीं होता। असल लग्जरी होती है फ्री मूवमेंट, ओपन स्पेस और अनक्लटर फीलिंग। जब आप बिना चीज़ों से टकराए आराम से चल सकें, जब रूम क्राउडेड ना लगे और घर विजुअली हल्का महसूस हो, तभी छोटा घर भी क्लासी और प्रीमियम लगता है। छोटे घरों में क्लटर हमेशा बड़े सामानों से नहीं होता। कई बार छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे बहुत स्पेस घेरने लगती हैं, और उनमें सबसे कॉमन चीज़ होती है पुराने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स।
बालकनी के कॉर्नर में, बेड स्टोरेज में, टेबल के नीचे या किसी शेल्फ में पुराने न्यूज़पेपर का ढेर पड़ा रहता है। शुरुआत में लगता है बाद में देखेंगे, कब बड़ी को दे देंगे, कभी काम आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ें घर को क्लटर और हैवीनेस फील कराने लगती हैं। विजिबल पेपर क्लटर छोटे घर को इंस्टेंटली मेसी दिखाता है। न्यूज़पेपर मैगजीन बहुत जल्दी डस्ट कलेक्ट करते हैं और स्पेस को विजुअली क्राउडेड बना देते हैं। इसीलिए समय समय पर उन्हें सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो मैगजीन्स, बुक्स या पेपर आप यूज़ में नहीं लेते उसे रिसाइकल कर दीजिए या डोनेट कर दीजिए। ज़रूर डॉक्यूमेंट्स अलग नीटली ऑर्गेनाइज करके रखिए, लेकिन हर पेपर संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं होती। छोटे घरों में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितना कम विजिबल क्लटर होगा उतना घर क्लीन, स्पेसियस और प्रीमियम फील कराएगा। क्योंकि क्लासिक घर सिर्फ एक्सपेंसिव फर्नीचर से नहीं बनते, बल्कि साफ सर्विसेज, ओपन स्पेस और हल्के वातावरण से बनते हैं। अगर आपका घर छोटा है तो एक चीज़ ऑलमोस्ट हर घर में ज़रूर मिलती है, पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस, टीवी का बॉक्स, मोबाइल का बॉक्स, मिक्सर ग्राइंडर का बॉक्स, स्विच के बॉक्सेस, ऑनलाइन शॉपिंग के कार्टन्स। और अक्सर हम इन्हें ये सोच के संभाल के रख लेते हैं कि कभी काम आ जाएगा, लेकिन सच कहें तो छोटे घरों में यही बॉक्सेस धीरे धीरे बहुत वैल्यूबल और स्पेस घेरने लगते हैं। कभी बेड के नीचे पड़े रहते हैं, कभी वार्डरोब के ऊपर, कभी स्टोर एरिया में, और धीरे धीरे अननेसेसरीज भरा भरा लगने लग जाता है। इसमें से ज़्यादा बॉक्सेस सालों तक दोबारा इस्तेमाल भी नहीं होते। इसीलिए समय समय पर चेक कीजिए। अगर किसी प्रोडक्ट की वारंटी ख़त्म हो चुकी है या बॉक्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए और बाकी कार्ड्स बॉक्स बाहर कर दीजिए। क्योंकि ये बॉक्सेस सिर्फ स्पेस ही नहीं, बहुत डस्ट भी कलेक्ट करते हैं। ऊपर से जितना ज़्यादा हैंडेड क्लटर होता है उतना ही घर मेंटली भी हैवी भी फील होने लगता है। छोटे घरों में स्टोरेज बहुत प्रेशियस होता है, इसीलिए उसे ऐसे घर चीज़ों के लिए इस्तेमाल कीजिए जो सच में यूजफुल हो। और बिलीव मी, जब अननेसेसरी ग्लास बोर्ड हटता है ना, तो स्टोरेज इनसे तुरंत बहुत ज़्यादा क्लीन और स्पेशल फील होने लगता है। बहुत सारी महिलाओं को घर सजाना अच्छा लगता है। थोड़ा सुंदर डेकोर घर को वार्म और वेलकम फील भी कराता है। लेकिन छोटे घरों में एक चीज़ बहुत जल्दी प्रॉब्लम बन जाती है, बहुत ज़्यादा रैंडम डेकोरेशंस। हर सेल्फ पे शो पीसेस, प्लास्टिक फ्लावर्स, रैंडम गिफ्ट से बहुत सारे एक्स्ट्रा फ़ोटो फ्रेम्स और छोटे छोटे डेकोर आइटम। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें घर को विजुअली हैवी बनाना शुरू कर देती हैं। शुरुआत में सब क्यूट लगता है, जब हर सर्विस भरी हुई हो, घर खुला और पीसफुल नहीं करता। छोटे घरों में बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस घर को क्लासी नहीं बल्कि क्लटर दिखाने लगता है, क्योंकि घर आँखों को कहीं भी रेस्ट नहीं मिलता। इसलिए छोटे स्पेसेस में मिनिमम डेकोरेशन एलिगेंट और प्रीमियम रखता है। मतलब कम चीज़ें लेकिन थॉटफुल और चूज इन चीज़ें। हर सेल्फ को भरना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी एक सिंपल वास, एक प्लांट या एक क्लीन डेकोर पीसेस भी काफ़ी होता है। और बिलीव मी, जब सर्विस क्लीन और ओपन दिखती हैं तो छोटा घर भी इंस्टेंटली तुरंत रिच फील करने लगता है। इसीलिए सजावट की क्वांटिटी से ज़्यादा उसकी सिंपलिसिटी और प्लेसमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लासी होम हमेशा ज़्यादा सामान से नहीं, बैलेंस और ब्रीडेबल स्पेस से बनता है। टूटे हुए, क्रैक वाले या किनारे चिप्ड बर्तन सिर्फ देखने में ख़राब नहीं लगते, बल्कि पूरे घर का माहौल भी थोड़ा बिखरा बिखरा और पुराना सा दिखाने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं अभी तो काम चल रहा है, इसलिए उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन सच कहें तो छोटे घर में हर छोटी चीज़ बहुत जल्दी नज़र आ जाती है। अगर किचन में एक भी टूटा कप, हल्का क्रैक वाली प्लेट या किनारे से निकला हुआ बोल रखा हो, तो वो पूरे साफ और सुंदर किचन का लुक ख़राब कर देता है। चाहे वो आपने बाकी सब कुछ कितना भी अच्छा क्यों ना सजाया हो। डैमेज यूटेंसिल्स घर को थोड़ा केयरलेस और आउटडेटेड फील देने लगती हैं। और सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल कई बार अनसेफ भी हो सकता है। क्रैक वाली प्लेट, कप कभी भी और ज़्यादा टूट सकती हैं, उनके किनारे हाथ में चुभ सकते हैं। कई बार उनमें गंदगी भी जमा होने लगती है, जो साफ़ करना आसान नहीं होती। बहुत सी महिलाएं आदत की वजह से पुराने बर्तनें संभाल के रखती रहती हैं। ये शादी के समय का है, यह अभी फेंकने लायक नहीं हुआ, मेहमानों के लिए नया है, हम खुद यही इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा महंगी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। साफ, सही हालत में और अच्छी तरह रखी हुई छोटी छोटी चीज़ें ही घर को अच्छा फील देती हैं। इसीलिए
थोड़ा समय निकाल कर अपने लगता है और पूरा घर विजिबली शांत और बैलेंस फील होता है। इसलिए कोशिश कीजिए जितनी बार भी सर्विस का यूज़ करें उसे बाद में वापस साफ़ कर दें। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ खाना होने की चीज़ें हों, किचन काउंटर पे सिर्फ कुकिंग के दौरान और टीवी यूनिट पर मिनिमम एक्सेसरीज रहे। जब सर्विसेज साफ रहते हैं तो पूरा घर ऑटोमेटिक ही ज़्यादा स्पेसेस काम और प्रीम फील करता है। हर चीज़ की फिक्स जगह बनाइए। छोटे घर को हमेशा ऑर्गेनाइज और स्ट्रेस फ्री रखने का सबसे बड़ा सिंपल और पावरफुल हैबिट रखने का हैबिट यही है, हर चीज़ की एक फिक्स जगह तय करना। क्योंकि जब चीज़ों की कोई फिक्स जगह नहीं होती तो छोटी छोटी चीज़ें भी यूज़ क्रिएट करने लगती हैं। कीज़ कभी डाइनिंग टेबल पे, रिमोट सोफे के नीचे, चार्जर बेड के पास और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी रखे हुए। फिर सुबह ये जैसी जल्दी के समय सबसे ज़्यादा समय इन्हीं चीज़ों को ढूंढने में चला जाता है। और ऑनेस्टली घर मेसी इसलिए नहीं लगता क्योंकि घर गंदा है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि हर चीज़ रैंडम जगह पे पड़ी होती हैं। इसीलिए एक बहुत सिंपल रूल अपनाइए, हर चीज़ का एक घर होना चाहिए। कीज़ के लिए स्मॉल हुक या ट्रे, ये रिमोट के लिए एक फिक्स कॉर्नर, चार्जर्स के लिए एक चार्जर स्टेशन और डॉक्यूमेंट्स के लिए एक डेडिकेशन फोल्डर। बस इतनी सी प्लानिंग घर को बहुत बड़ा वो दे सकती है। जब हर चीज़ घर पे अपनी जगह पे वापस जाती हैं तो घर अपने आप व्यवस्थित बना रहता है। और सबसे अच्छी बात, आपको बार बार सोचनी है ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑर्गेनाइज घर परफेक्ट होने से नहीं बनता बल्कि कंसिस्टेंट स्मॉल हैबिट से बनता है। किचन और बाथरूम हमेशा नीट रखें। छोटे घरों में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पूरे घर का इम्प्रेशन बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, और उनमें सबसे पहले आते हैं किचन और बाथरूम, क्योंकि ये दोनों जगह डेली यूज़ की होती हैं और हर दिन कई बार यूज़ होती हैं। इसीलिए यहाँ थोड़ी भी लापरवाही हो जाए तो उसका असर पूरे घर के फील पे पड़ता है। जैसे किचन में सिंक भरा हुआ हो, बर्तन पड़े हुए हों, काउंटर पे ऑल स्किन या लेफ़्ट ओवर चीज़ें हों, या बाथरूम में प्रोडक्ट्स स्कैटर हों, सिंक एरिया मैसी हो या सेल्फ ओवरलोडेड हों, या पूरा घर इंस्टेंटली क्रिएटेड और अनटाइडी फील होने लगता है। और सच कहें तो बाकी जगह से कितना भी साफ़ क्यों ना हो, अगर किचन या बाथरूम ऐसी है तो ओवरऑल इम्प्रेशन वही रह जाता है। इसीलिए इन दोनों जगहों को डेली मेंटेनेंस मानिए। ये मतलब इन्हें कभी भी पूरी तरह इग्नोर करके छोड़ने की आदत मत डालिए। किचन में कोशिश कीजिए काम ख़त्म होते ही सिंक साफ़ कर दें, काउंटर वाइप कर दें और चीज़ों को वापस अपनी जगह पे रख दें। बाथरूम में भी यही हैबिट्स रखिए। शावर के बाद टॉवल वाइप कीजिए और टॉवल को नीटली अरेंज करना, अनएसेसरीज को वहाँ से तुरंत हटाना। बस छोटी छोटी डेली हैबिट्स हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जब किचन और बाथरूम क्लीन होते हैं तो पूरा घर ऑटोमेटिक फ्रेश और वेल मैनेज फील करता है। और सच कहें तो प्रीमियम होम का स्पेक्स चीज़ें नहीं होती, बल्कि कंसिस्टेंट क्लियरनेस और अटेंशन टू डिटेल होती है। वीकली डिक्लरेटिंग हैबिट्स बनाइए। छोटे घरों की सबसे रियलिटी यही है कि क्लेटर एक बार साफ़ करने से पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, वो धीरे धीरे वापस आ ही जाता है, नई पार्सल्स के साथ, कभी किचन आइटम्स के साथ, कभी कपड़े या छोटे आइटम के साथ। इसीलिए सिर्फ एक बार डीप क्लीनिंग करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक रेगुलर हैबिट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आती है वीकली डिक्लरेटिंग हैबिट्स, मतलब हर हफ्ते थोड़ा सा समय निकाल कर तो घर को हल्का करते रहना। घर जरूरी नहीं पूरे घर को एक साथ साफ करें, बस छोटे छोटे सेंसेस पर ध्यान दें। जैसे इस हफ्ते वार्डरोब का चेक कर लिया, अगले हफ्ते किचन ड्रॉर, फिर बाथरूम कैबिनेट, फिर लिविंग रूम कॉर्नर्स। धीरे धीरे स्मॉल हैबिट घर को हमेशा मैनेजेबल रखता है, क्योंकि छोटे घर को प्रॉब्लम स्पेस की नहीं होती, लगातार प्रॉब्लम होती है लगातार जमा होने वाली छोटी छोटी चीज़ों की। अगर हर हफ्ते अननेसेसरी थोड़ा सामान भी हटाया जाए तो क्लटर ओवरवेल्म नहीं करता। और सबसे अच्छी बात, घर हमेशा रीसेट फील में होता है। बार बार आपको बड़ा रिक्लेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चीज़ें पहले ही कंट्रोल में होती हैं। इस हैबिट्स का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कौन सी चीज़ें सच में ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ जगह ले रही है। और यही माइंडसेट छोटे घर को हमेशा क्लीन, ओपन और प्रीमियम फील कर रखता है। वॉल्स को ओवर डेकोरेट मत कीजिए। छोटे घरों में वॉल्स बहुत बड़ा विजुअल इफेक्ट डालती है, और हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डेकोर होगा घर उतना ही सुंदर लगेगा।
लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब हर वॉल पे फ्रेम्स हो, स्टिकर हो, कोट्स हो, फोटोज हो और अलग अलग डेकोर आइटम लगे हों तो घर धीरे धीरे पूरा विजुअल हैवी लगने लगता है। आंखों को कहीं भी रेस्ट नहीं मिलता और छोटा स्पेस भी कई और भी ज़्यादा क्राउडेड फील होने लगता है। और ऑनेस्टली ये ओवरलोड लुक छोटी रूम के ओपननेस को कम कर देता है। इसलिए वॉल्स को सिंपल और बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हर वॉल को डेकोरेट करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी खाली स्पेस भी बहुत क्लासी लगता है। वॉल क्लीन और अनक्लटर्ड होती हैं तो घर इंस्टेंटली ज़्यादा स्पेसेस एरिया प्रीमियम फील करता है। और सच कहें तो छोटे घरों में ब्यूटी डेकोरेशंस की क्वांटिटी से नहीं आती, बल्कि सिंपलिसिटी और ब्रीदिंग स्पेस से आती है। घर की स्मेल पर ध्यान दीजिए। घर की क्लियरेंस सिर्फ आंखों से नहीं, नाक से भी महसूस होती है। कई बार विजुअली घर साफ होता है, फर्श चमक रहा होता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन घर में इस हल्की सी भी स्मेल हो तो पूरा एक्सपीरियंस तुरंत बदल जाता है। क्योंकि सच ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन सिर्फ दिखने से नहीं, फिर वो फील से बनता है। और घर में इस स्मेल का वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। छोटे घरों में ये और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लिमिटेड स्पेस में जल्दी हवा जल्दी सर्कुलेट होती है और पूरे घर का असर इसका फैल जाता है। इसलिए फ्रेश एयर और प्रॉपर वेंटिलेशन ज़रूरी है। खिड़कियाँ खोलना, सुबह की हवा अंदर आने देना और बंद कमरों में हवा को स्टेगनेट ना होने देना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। इसके साथ साथ हल्की प्रेजेंट घर को बहुत वेलकमिंग बना देती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ज़रूरी नहीं है, बस सॉफ्ट क्लीन और फ्रेगनेंसी काफ़ी होती है। क्योंकि घर की जितनी फ्रेश होगी उतना ही घर इमोशनली भी काम फील होगा। जब आप घर में एंटर करते ही फ्रेश और वाइब फील करती हैं ना, तो वो पूरे मूड को इंस्टेंटली अच्छा फील करता है। इसलिए याद रखिए, क्लीन होम का सिर्फ दिखने वाला नहीं होता, वो फील होने वाला भी होता है। लाइटिंग इम्प्रूव कीजिए। छोटे घरों में लाइटिंग का असर अच्छे घरों अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि पूरा घर का मूड पूरी लाइटिंग से ही बदलता है। अगर घर में सिर्फ ब्राइट वाइट ट्यूबलाइट हो तो स्पेस साफ तो दिखता है, लेकिन कई बार वो हार्श, फ्लैट और अनकंफर्टेबल भी फील होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाइट लाइट हर शेडो को, कॉर्नर को बहुत सेफली हाईलाइट करती है, जिससे घर थोड़ा कोल्ड या क्लिनिकल सा ज़्यादा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही आप लाइटिंग को थोड़ा सॉफ्ट और वार्म बनाते हैं तो पूरा घर इंस्टेंटली बदल जाता है। वार्म येलो लाइट्स, टेबल लैम्प्स, कॉर्नर लैम्प्स या सॉफ्ट एम्बलाइट, ये सब मिलके घर को एक कोजी और काम और वेलकमिंग फील देते हैं। छोटे घरों में ये बदलाव और भी पावरफुल होता है क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन पूरे स्पेस पर असर डालता है। सॉफ्ट लाइटिंग रूम को विजुअली आरामदायक बनाती है, स्पेस को थोड़ा बैलेंस फील कराती है। कई बार चीज़ सिर्फ कॉर्नर लैंप लगाने से पूरा रूम ज़्यादा एस्थेटिक और प्रीमियम लगने लगता है। लाइटिंग सिर्फ विजिबिलिटी के लिए नहीं होती, यह घर के इमोशन को भी सेट करती है। जब लाइट सॉफ्ट और वार्म होती है तो घर में एक अलग सा ही कंफर्ट और वीस फील होता है, जो दिन भर की थकान की थोड़े हल्का कर देता है। इसलिए छोटे घर को इंस्टेंटली अपडेट करना चाहती हैं तो सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है लाइटिंग को इम्प्रूव करना। ओपन सेल्फ को ऊपर फील मत कीजिए। छोटे घरों में ओपन सेल्फ बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन यही सेल्फ ज़रूरत से ज़्यादा भर दी जाए तो पूरा घर विजुअली हैवी लगने लगता है। क्योंकि ओपन सेल्फ की खासियत यही होती है कि दिखती हैं, इसलिए उसमें रखा हुआ हर आइटम तुरंत नज़र आता है। कि जब हर सेल्फ पूरा तरीके भर दी जाती है तो बुक, चार्ज, डेकोर, कंटेनर सब एक साथ आँखों को रीडिंग स्पेस नहीं मिलता है और घर थोड़ा क्लटर और क्योटिक फील होने लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बैलेंस रखें तो वही सेल्फ घर को बहुत क्लासी बना सकते हैं। थोड़ा एम्प्टी स्पेस छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ी, क्योंकि खाली जगह भी डिज़ाइन का हिस्सा होती है। सबसे ज़रूरी बात है, अपने छोटे घर को लेके कभी भी शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि घर का उसका साइज नहीं, उसकी फील, उसकी इंटेंशन और उसकी लग्जरी हमेशा बड़े बड़े घरों में नहीं होती। कई बार एक छोटा सा घर भी इतना काम और क्लीन थॉटफुली मेंटेन हो सकता है कि वो बड़े घर से भी ज़्यादा रिच फील दे सकता है। क्योंकि असली लग्जरी दिखाने में नहीं होती, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस होती है। जब घर शांत हो, जब हर चीज़ अपनी जगह पर हो और स्पेस हल्का और ब्रीदेबल लगे। याद रखिए, लग्जरी स्क्वायर स्पेस फिर से नहीं आती, वो स्मार्ट लिविंग, सिंपल हैबिट्स और पीसफुल एनवायरनमेंट से आती है। और जब आप अपने घर को प्यार से मैनेज करती हैं तो वही छोटा सा स्पेस भी आपके सबसे बड़े स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही होम मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का स्मार्ट लिविंग
स्मार्ट लिविंग का जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे। तब तक अपना और अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।